बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आज हम ये चिकन बिरयानी की रेसिपी बनाएंगे। आप जो भी रवायती पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो इंशाल्लाह आप ये बिरयानी बनाएंगे, उन सारे चावल पुलाव और बिरयानी को आप भूल जाएंगे। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। ना ही हम मसाला भूनेंगे, बिना टमाटर के और बिना बिरयानी मसाले के हम आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिरयानी बना के तैयार करेंगे। बहुत ही कम टाइम में आप इस तरह से ये बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। यकीन जाने टेस्ट में लाजवाब और बहुत ही मज़े की। जी, बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। चिकन मैंने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ कट कर ली है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। किसी भी स्ट्रेनर पे रखे ताकि जो इजाफी पानी है वो सारा रिमूव हो जाए। अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 4 से 5 चुटकी जायफल पाउडर, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च लेके इसको मैंने अच्छे से कूट लिया, ये शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें सौंफ का पाउडर शामिल कर देंगे। सौंफ को अच्छे से पीस के 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चमचा सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो 1 अदद लेमन का जूस निकाल के आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 8 से 10 अदद काली मिर्च, 2 अदद मोटी इलायची इस तरह से मुंह खोल के शामिल करनी है, 2 से 3 अदद तेज़पात इस तरह से मैंने इन्हें दरमियान से कट कर लिया है, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, ये बड़े साइज में थे, इन्हें भी मैंने छोटा कर लिया है, 5 से 6 अदद लौंग, 2 अदद बादियान के फूल। तो ये सारे खड़े मसाले शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप के करीब दही शामिल कर देंगे। तकरीबन ये 200 ग्राम दही बनती है। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यकीन जाने इस तरह बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। जब आप चिकन को मैरिनेट करके बनाएं तो इस तरह से हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। चिकन को हम ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और आपकी बिरयानी भी टेस्टफुल बनेगी। तो मेरे पास टाइम कम है, मैं तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूंगी। जी, तो बिरयानी बनाने के लिए खुले साइज का हम बर्तन ले लेंगे और अभी हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप के करीब हमने ऑयल शामिल कर दिया है और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज का प्याज। प्याज को मैंने काट के हाथ के साथ मैंने इसको मसल लिया है, इससे लच्छे प्याज के अलग अलग हो जाएंगे। तो प्याज को हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन गोल्डन कलर आने तक। जी, तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। बस इतने ही हम प्याज फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इनका हमने डार्क कलर नहीं करना। तो यहाँ पे हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा है वो हम शामिल कर देंगे। चिकन को हम इतना पकाएंगे ताकि चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाए, जो हमारे मसाले हैं उनकी भी अच्छे से बुनाई हो जाए। जो हमने दही इसमें शामिल की हुई है उसका भी पानी यहाँ पे अच्छे से हमने खुश कर लेना है। जी, तो चिकन की बुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। तो चिकन की बुनाई तो भी बेहतरीन होती है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, प्याज भी अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाए, चिकन का कलर भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। उसके बाद जब इस तरह से ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो चिकन की समझ जाए बुनाई अच्छे से हो चुकी है। तो अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे 2 गिलास। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको हम ऊपर से कवर करेंगे और यखनी को हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। जी, तो पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। जब इस तरह से पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पानी को अच्छे से बॉयल आने दें ताकि यखनी जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए और पानी का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पानी में बॉयल आते हुए। यहाँ पे हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 गिलास और चावलों को मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा है। 15 मिनट के बाद पानी से मैंने निकाल लिया है। चावल शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से हम इस तरह से चावलों को मिक्स कर लेंगे। चावल शामिल करने के बाद चावलों को अच्छे से मिक्स कर ले। जब इस तरह से एक बॉयल चावलों में आ जाए
तो आप यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो शामिल करके आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। बहुत आसानी से आपका नमक जो है वो हल हो जाएगा। यहाँ पे हम चावलों को कवर करेंगे ताकि चावल जो है वो अच्छे से पानी पी जाए। जी तो पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च, साबुत हरी मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेहतरीन खुशबू के लिए। यहाँ पे हल्का सा हम हल्के हाथ से हम इस तरह से चावलों को मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह चावलों ने अच्छे से यखनी को पी लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है क्यूड़ा एसेंस, ये आराम से मार्केट से मिल जाता है। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने क्यूड़ा एसेंस शामिल किया है और हाफ टी स्पून मैंने पानी शामिल किया। और दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें मैंने फूड कलर, जर्दा कलर थोड़ा सा मिक्स कर लिया, 2 से 3 चुटकी। तो ये शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आंच मैंने बिल्कुल दम वाली की हुई है। कोई भी कपड़ा लेंगे इस तरह से कवर करके हम इसको दम पे लगा देंगे। जी तो इस तरह से ऊपर कोई वजनी चीज़ रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम बिरयानी को दम पे रखेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब पे बिरयानी को दम पे रख सकते हैं। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। जी तो देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह चिकन बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू और देख सकते हैं एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग। तो छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, चम्मच की जो बैक साइड होती है इससे आप चावलों को चावल बनाएं, जर्दा बनाएं, बिरयानी बनाएं, इस तरह से आप इन्हें मिक्स कर लिया करें। इससे आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रहेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। जी तो अभी हम बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चिकन बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर रेसिपी ज़रा अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।